ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या महापौर अश्विनी निकम यांनी शहरातील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या कामकाजाबाबत गंभीर तक्रारी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, कोकण विभागीय आयुक्त आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात महसूल अभिलेखांतील कथित अनियमितता, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फेरफार, सरकारी जमिनी बळकावण्यास मदत, दलालांचा हस्तक्षेप तसेच कार्यालयीन प्रक्रियेत कथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊया कमलेश निकम यांच्याकडून. उल्लासनगर शहर की महापौर अश्विनी निकम जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे महसूल मंत्री, इसी के साथ एंटी करप्शन के जो संचालक है महाराष्ट्र के प्रमुख, उनके पास हमने आज तकरार दाखिल की है कि बहुत ही गंभीर प्रश्न है हमारे उल्लासनगर शहर का। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हमारे शहर में चल रहा है। जो हमारे शहर के एसडीओ है विजयानंद शर्मा और गणेश वल्लभी नामक एक कर्मचारी है, दोनों की साठगांठ से 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा उल्लासनगर शहर में भ्रष्टाचार हुआ है। उल्लासनगर शहर की जो शासन की जमीनें हैं, अंधाधुंध तरीके से जहां पर महापौर महोदय को डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, खेल के मैदान बनाने हैं, कुछ डेवलपमेंट करना है हमें शहर के लिए, जहां पर भी हम जाते हैं शासन की जमीनों को लेकर, वहां पर एसडीओ महोदय वहां पर सनद दे चुके रहते हैं। हमारे शहर में 110 करोड़ रुपए के टीडीआर देकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार विजयानंद शर्मा जो एसडीओ है उसने किया है। यहीं पर बात नहीं रुकती है। जो स्कैनिंग 2018 में महाराष्ट्र शासन के द्वारा किए गए हैं, उसके पत्र में हेराफेरी किए जा रहे हैं। स्कैनिंग पत्रों के अनुसार हमारे एसडीओ कार्यालय में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और इस भ्रष्टाचार में जो पूरा विलिप्त है वो हमारे शहर के एसडीओ विजयानंद शर्मा और गणेश वल्लभी नामक कर्मचारी और कुछ दलाल भी उसके अंदर शामिल है। उसके लिए आज महापौर महोदय ने हमने टाइम भी समय मांगा है। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब से, खासदार महोदय जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको स्पष्ट उनको बताया गया कि आज हमारे शहर के हालात क्या है और एंटी करप्शन में भी इनकी तकरार की गई है कि इनकी चौकसी होनी चाहिए और इनको निलंबित करके इनकी स्वतंत्र चौकसी की जानी चाहिए। एसआईटी के माध्यम से इनकी चौकसी होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को जेल के सलाखों में जानी चाहिए, क्योंकि हमारे शहर का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ बोगस सनद को महानगर पालिका वेरिफिकेशन के लिए भेज रही है, तो वेरिफिकेशन एसडीओ करके दे रहे हैं। बोगस सनद के ऊपर बोगस सनद को असली सनद के माध्यम से दिया जा रहा है। 2018 में जो स्कैनिंग किए गए पेपर्स है उसको वापस हेरा फेरी करके कोकण आयुक्त के पास में भेजा जा रहा है। कुछ जो शासन की जमीनें हैं वो शासन की जमीनों को बेचा जा रहा है, बिल्डरों के माध्यम से बिल्डरों को दिया जा रहा है और फिर वो बिल्डरों को वहां पर अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं। एक बहुत बड़ा उल्लासनगर शहर का प्रोजेक्ट है। बहुत बड़े बिल्डर के बाजू में एक जमीन है हमारे शहर की, उस जमीन को डेवलपमेंट ना करके हमारे शहर को उस भी जमीन को डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर भी एक बिल्डर को सनद देने का काम जारी है। उसकी मैंने तकरार एंटी करप्शन में की है। विजयानंद शर्मा ने अपने कार्यकाल में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है मुंबई, ठाणा, बदलापुर, कल्याण, उल्लासनगर, ऐसे विविध जगहों पर 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज है। इसमें हमने यहाँ इस पर मांग की है कि इसकी प्रॉपर्टीज भी सील होनी चाहिए। इसके ऊपर जो भ्रष्टाचार का जो हमने आरोप लगाए हैं उस आरोपी की जांच होनी चाहिए एंटी करप्शन के माध्यम से। और जल्द हम महसूल मंत्री आदरणीय बावनकुळे साहब से भी मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि महसूल मंत्री वो है हमारे महाराष्ट्र राज्य की और एक जवाबदार अधिकारी जो हमारे शहर को कुछ देना चाहते हम, पर ये जो अधिकारी जब बैठा है अपनी मनमानी कर रहा है और मनमानी तौर पर हमारे शहर को लूट रहा है। महापौर महोदय ने मांग की है कि इसको सस्पेंड किया जाए। अधिवेशन चल रहा है हमारे महाराष्ट्र राज्य का, उस अधिवेशन में भी जल्द आने वाले 2 दिनों के अंदर ये प्रश्न आने वाला है कि महापौर महोदय ने मांग की है और उसमें आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जांच करेंगे और हमारे महसूल मंत्री जी जांच करेंगे। हमारे देवा भाव जो है मुख्यमंत्री, मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारा शहर रिफ्यूजी है। हमारे ये शहर पहले बहुत कुछ भुगत चुका है। आज हमारे शहर को जमीनों की, शासन की जमीनों की जरूरत है। हमारे शहर में खेल का मैदान नहीं है,
हमारे शहर में लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो जगह है वो सभी जगहों की सनद ये विजयानंद शर्मा देकर हमारे शहर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। ऐसे अधिकारियों की जांच हो और इसको जेल के सलाखों में डाला जाए, ये महापौर महोदय की मांग है। आपने जो कहा कि इस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा है, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, राज्य की सरकार हमारी है और सरकार में बैठे हुए महापौर है, शिवसेना के महापौर है। महापौर जब एक व्यक्ति इस तरीके की गंभीर आरोप जब लगा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे शहर के अंदर ऐसे भ्रष्टाचारी जो अधिकारी बैठे हुए हैं इनको तत्काल निलंबित करके, इनका तबादला करके निलंबित करना चाहिए और निलंबित करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से नासिक महानगर पालिका में जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की एंटी करप्शन ने, उसी तरीके से इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एंटी करप्शन ने इनको बुलाया है, बुलाने पर हमारे एडवोकेट्स और महापौर महोदय भी वहां पर पहुंचेंगे और जितनी भी हमारे पास पुरावे हैं वो सभी पुरावों को लेकर एंटी करप्शन के सामने हम रखेंगे कि उनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से गोरख धंधे कर रहे हैं, सभी उल्लासनगर से आजू बाजू के हमारे क्षेत्र जो है उन्होंने सभी भ्रष्टाचार के प्रूफ हमारे पास हैं, एंटी करप्शन को देंगे और हमारे महसूल मंत्री जी को देंगे कि किस तरीके से अपने सरकार में बैठा हुआ अधिकारी किस तरीके से काम कर रहा है। इस अधिकारियों को निलंबित किया जाए और शहरवासियों में आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि आपको सनद वेरिफिकेशन, आप लोगों को सनद हो, आप लोगों को किसी भी चीज की तकलीफ हो तो आप क्या विजयानंद शर्मा दलालों के माध्यम से काम कर रहा है। मेरी आप लोगों से अपील है, महापौर आप लोगों के लिए 24 घंटे महापौर कार्यालय में बैठे हुए हैं। जो भी आप लोगों को यह तंग करता होगा ये अधिकारी, आप हमारे कार्यालय पर आए, क्योंकि आज हमारे शहर में रीडेवलपमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। रीडेवलपमेंट के नाम पर शहरवासी बहुत अपेक्षा में है, हमारे राज्य की सरकार हमारी है, महापौर हम बहुत जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री महोदय, पर ऐसे कुछ चंद्र भ्रष्टाचारियों की वजह से ये रीडेवलपमेंट का काम रुक चुका है। मैं आप शहरवासियों से अपील करता हूं कि इनके बारे में कोई भी तकरार हो तो हमारे पास जरूर लेकर आए। हम आपकी आवाज बनकर शासन के पास जाएंगे और ऐसे अधिकारियों को उल्लासनगर शहर से भगाने का काम करेंगे। याबाबत उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की अशा प्रकारची कोणतीही माहिती अद्यापही माझ्यापर्यंत पोहोचलेली नाही। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।